everyone. So let's discuss now the cultivation practices of tropical and subtropical fruit crops. Tropical fruits are those food crops which are grown in the tropical areas. Tropical areas are those areas which are high in temperature and high in humidity. और उन एरियाज में डिस्टिंक्टिव विंटर्स नहीं होते हैं. हालांकि जो सब ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं वहाँ पर भी स्लाइटली हायर टेम्परेचर और एम्पल अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी होती है, लेकिन यहाँ पर आपके तीनों सीज़न डिस्टिंक्टिव होते हैं, जैसे कि आपका विंटर, समर और रेनी सीज़न. और यहाँ पे ग्रो किए जाने वाले फ्रूट्स को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स. आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं वो फ्रॉस्ट के लिए ससेप्टेबल होते हैं, और सेम आपका सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स के लिए भी देखा गया है. सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स जो हैं वो आपके सुपीरियरली हाई टेम्परेचर जो होते हैं उनको टॉलरेट नहीं कर पाते, लेकिन ट्रॉपिकल प्लांट्स जो हैं वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं, प्रोवाइडेड ह्यूमिडिटी लेवल कम ना हो. सब ट्रॉपिकल प्लांट्स जो है वो ड्राउट कंडीशन के लिए भी और आपके वाटर लॉगिंग कंडीशन के लिए, दोनों के लिए ससेप्टेबल होते हैं. इसमें हम पढ़ने वाले हैं कई तरह के ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट्स के ही बारे में, जिसमें हम फ्रूट की कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, प्रोपेगेशन, उनसे रिलेटेड डिजीजेस, पेस्ट और उनके डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन. हमारी पहली फ्रूट क्रॉप है मैंगो. मैंगो बोटानिकली जाना जाता है मैंजीफेरा इंडिका के नाम से. एनाकार्डिएसी फैमिली को ये बिलोंग करता है और इसका ओरिजिन है इंडो म्यांमार रीजन. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो फॉलोड बाय चाइना. फैमिली मेम्बर्स जो कि एनाकार्डिएसी को ही बिलोंग करते हैं और फ्रूट क्रॉप्स में ही क्लासीफाई होते हैं वो हैं कैश्यू नट और पिस्ताचियो नट. इट इज़ ऑल्सो अ नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड फिलीपींस. It is also known as king of fruits and bathroom fruit. This is the fruit with highest vitamin A content. क्योंकि ये येलो कलर का होता है इसका फ्लैश, तो येलो कलर जो आपका बीटा कैरोटीन से आता है, और ये जो कैरोटीन और कैरोटीनॉइड्स हैं वो इसमें हायर अमाउंट में पाए जाते हैं. फ्रूट टाइप इसका होता है ड्रूप या स्टोन. हम नहीं बोल सकते क्योंकि इसका जो गुठली है वो बहुत ज़्यादा स्टोन की तरह नहीं हो सकती, लेकिन जो स्टोन फ्रूट होते हैं और ड्रूप्स होते हैं उसमें आपके तीनों लेयर्स जो होती हैं वो अलग अलग डेजिग्नेटेड होती हैं. जैसे आपका एक्सोकार्प है, देन या एपिकार्प है, आपका मीजोकार्प है और आपका एंडोकार्प है. इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन प्रोडक्शन एज आई टोल्ड यू, और इंडिया में लगभग सभी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज में मैंगो का कल्टीवेशन होता है. मैक्सिमम प्रोडक्शन जो आता है वो आता है उत्तर प्रदेश से. तो मैंगो कौन सा प्लांट हुआ? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों में ही ग्रो किया जाने वाला प्लांट. ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं neotropical, which are basically tropical plants but can also be grown in subtropical conditions. It has hermaphrodite flowers and male flowers. तो दो तरह के flowers होते हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड है और इसका पॉलिनेटिंग एजेंट है हाउस फ्लाई. हालांकि हनी बी से भी इसका पॉलिनेशन होता है. एंड ओनली 1% फ्लावर सेट फ्रूट, और एक पेनिकल में 1000 फ्लावर के करीब होते हैं. तो एम्पल फ्लावरिंग होती है, बहुत ही कम फ्रूट सेट होता है, और वो भी आपका कभी कभी फ्रूट ड्रॉप से वो भी कम हो जाता है. टर्मिनल बियरिंग इसमें होती है. फ्लावरिंग टाइम है फरवरी से मार्च नॉर्थ इंडिया में, और साउथ इंडिया में नवंबर से दिसंबर. अगर हम इसमें नैफ्थलीन एसिटिक एसिड का स्प्रे करते हैं 200 ppm पर एट फ्लावर बट डिफ्रेंशिएशन, तो इससे जो है फ्लावर का रेशियो बढ़ जाता है, यानी कि आपके हर्माफ्रोडाइट जो है वो इम्प्रूव हो जाते हैं और मेल कंपैरेटिवली कम रहते हैं. और इसकी जो पॉपुलर वेराइटीज़ हैं वो हैं दशहरी, लंगड़ा, चौसा, बॉम्बे ग्रीन, हिमसागर, फाजली, जर्दालू, कृष्णभोग, गुलाब खास, अल्फोंसो, पायरी, केसर, राजापुरी, जमादार, बंगलोरा, नीलम, स्वर्णरेखा, बांग्लापल्ली एंड मलगोआ. मलगोआ वैरायटी सभी कलर्ड वैरायटीज़ की मदर कही जाती है. तो जितने भी कलर वेरिएंट्स जो आए हैं वो सभी मलगोआ से किसी न किसी तरह से क्रॉस होके आए हैं. दशहरी और लंगड़ा ये नॉर्थ इंडिया के बहुत ही फेमस कल्टीवार्स हैं. चौसा इज़ कंसीडर्ड एज वन ऑफ द स्वीटेस्ट वेराइटी ऑफ मैंगो. एंड देर इज़ अल्फोंसो. अल्फोंसो जो है वो बेस्ट वेराइटी कही जाती है एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए और प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि अपना फ्लेवर रिटेन करती है. और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में ये बहुत ही पॉपुलर है. स्मजिंग एक प्रैक्टिस है जिसमें धुआं करके फ्लावरिंग को इंड्यूस कराया जाता है, क्योंकि इससे जो इथाइलिन की कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाती है सराउंडिंग्स में. और ये एज ओल्ड प्रैक्टिस है जो कि फिलीपींस में कई सालों से फॉलो होती आ रही है.
इसमें केजिंग टेक्निक को भी डेवलप किया गया मैंगो ब्रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि आपके सेल्फ पॉलिनेटेड आपके मैंगो वैरायटीज़ थे, उन वैरायटीज़ को केजिंग टेक्निक से इम्प्रूव करने की कोशिश की गई। ये टेक्निक डेवलप की गई थी IRI में डॉक्टर RN सिंह के द्वारा। अब बहुत सारे हाइब्रिड्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं मैंगो में, क्योंकि हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड है और बहुत सारे इसके वेरिएंट्स जो हैं अवेलेबल हैं, हज़ारों वैरायटीज़ इसकी अवेलेबल हैं, और इंडिया में ही क्योंकि इसका ओरिजिन है तो इस वजह से यहाँ पर इसकी बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो अलग अलग वैरायटीज़ को जिनके कैरेक्टर्स अच्छे हैं उनको अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने के लिए यूज़ किया गया। जैसे कि इरेगुलरिटी ऑन बियरिंग इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो नीलम वैरायटी जो है वो रेगुलर बियरर है और अपनी ये कैरेक्टर जो है हर ब्रीडिंग के बाद में जो हाइब्रिड बनता है उसमें ये रेगुलरिटी का कैरेक्टर अपने साथ में लेके आती है। तो इसलिए इसको अक्सर रेगुलर बियरिंग जो ब्रीडिंग प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट हाइब्रिड्स हैं इसके मल्लिका और आम्रपाली। आम्रपाली जिसको हाई डेंसिटी के लिए रिकमेंड किया गया है, तो यहाँ पर हमें सभी की पेरेंटेज जो है वो याद करनी होगी। तो आपकी आम्रपाली और मल्लिका है, देन रत्ना है आपकी, एंड देन सिंधु है। इट इज़ नियरली सीडलेस, क्योंकि ये आपका एक तरीके से आप देख सकते हैं रत्ना जो है नीलम अल्फांसो का क्रॉस है और फिर रत्ना से ही अल्फांसो को क्रॉस किया गया है, यानी कि ये एक तरह का जो है वो बैक क्रॉस हुआ जिसमें हाइब्रिड को वन ऑफ द पेरेंट्स से जो है क्रॉस कराया गया है। देन आपकी IIHR से वैरायटीज रिलीज्ड हैं, अर्का पुनीत, अनमोल, नीलकिरण एंड अरुणा। नई रुमानी जो है रुमानी और मलगोआ का क्रॉस है। नीलेशान, नीलगोआ, नीलुद्दीन, ये सारे आपके जो है फॉरेस्ट आंध्र प्रदेश से प्रोड्यूस्ड आपके हाइब्रिड्स हैं। There are number of hybrids from IRI, Pusa again, and which out of which this Pusa Surya, this is a selection, all others are hybrid, और इसमें अधिकांश तौर पर आम्रपाली और सेंसेशन को यूज़ किया गया है ब्रीडिंग प्रोग्राम में लार्जली। देन मैंगो हैज़ अ यूनिक कैरेक्टर, पॉलीएम्ब्रियोनी होती है। एक सीड से आपके एक से ज़्यादा आपके शूट्स निकल सकते हैं। एक तो आपका एम्ब्रियो से निकलता है और आपके निसेलर टिश्यूज़ होते हैं और आपके एम्ब्रियो के जो दूसरे पार्ट होते हैं उनसे भी आपके नए नए शूट्स निकलते हैं। तो ये फिनोमेना को पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। कुछ सिलेक्टेड कल्टीवार्स हैं जो कि पॉलीएम्ब्रियोनिक हैं, ऑल अदर कमर्शियल कल्टीवार्स दे आर ऑल मोनोएम्ब्रियोनिक। तो आपके पॉलीएम्ब्रियोनिक हैं बपाकाई, कुरुकन, मूवदन, चंद्रकरण, गोवा, ओलुरु और बेल्लारी, कसरगोड, मजागांव, नीलेश्वर ड्वार्फ एंड सालेम। कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपिगेशन है वो है वीनियर ग्राफ्टिंग। अर्लियर इट वाज अप्रोच ग्राफ्टिंग, पर बहुत कम्बरसम था तो इस वजह से इसको चेंज करके अभी वीनियर ग्राफ्टिंग से ये प्रोपिगेट होता है। देन स्टोन ग्राफ्टिंग और एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग जो कोस्टल एरियाज हैं जहाँ ह्यूमिडिटी लेवल अच्छा रहता है वहाँ पर इसको प्रैक्टिस किया जाता है। एंड नाउ सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग इज ऑल्सो बीइंग प्रैक्टिस इन दैट कोस्टल एरिया, महाराष्ट्र वाले पार्ट में किया जा रहा है। पॉपुलर रूट स्टॉक जो है वो है आपके ओलूर जो कि ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है, वलाई कोलम्बन जो कि अगेन ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है, कुरुक्कन जो है वो सॉल्ट टॉलरेंट रूट स्टॉक की तरह यूज़ होता है। मैच्योरिटी एंड हार्वेस्टिंग, मैच्योरिटी जो है वो कैसे पता लगेगी, तो टप का स्टेज होती है। टप का स्टेज का मतलब ये होता है कि आपका फ्रूट राइप होने के बाद में जो है वो डाल से गिरने लगता है, तो दैट स्टेज इज नोन एज टप का स्टेज। एंड लोकली कंसीडर्ड ये मैच्योरिटी इंडेक्स है, और अगर आप टेक्निकली देखें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उसको देखा जाता है जो कि 1 से 1.02 होती है। एवरेज नेशनल ईल्ड जो है इस मैंगो की कंसीडर की जाती है 8 से 10 टन्स पर हेक्टेयर। हालांकि इसको बढ़ाया जा सकता है प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के द्वारा। स्टोरेज जो है मैंगो की जाती है 12 to 13 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 19% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर फॉर 2 to 7 वीक्स।
आइए अब डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर्स ऑफ मैंगो। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर है स्पॉन्जी टिश्यू, जो कि अल्फांसो वैरायटी में होता है, जिसमें पल्प प्रॉपर्ली राइप नहीं होता और आपका पल्प जो है स्पॉन्जी हो जाता है। हाई टेम्परेचर और कन्वेक्टिव हीट इसका कारण है। इसको मल्चिंग करके दूर किया जा सकता है या फिर पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज के टाइम पर 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर 10 to 18 आवर्स करके। सेकेंड डिसऑर्डर है मालफॉर्मेशन। अर्लियर एक्चुअली इट वॉज कंसिडर्ड एज डिसऑर्डर, पर अब जाना गया है कि इसका जो रूट कॉज है वो है एक फंगस जिसका नाम होता है फिजीरियम मैंजिफेरी मोलिलिफॉर्मी पैथोवार। ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा प्रेवलेंट है और लगभग 50% ऑफ कल्टीवार्स जो हैं वो इससे सफ़र करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पेनिकल्स है, इन्फ्लोरेसेंस है, वो अनप्रोडक्टिव रह जाता है, माल फॉर्म टिश्यूज़ हो जाते हैं और इस माल फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है कि इसमें फ्रूटिंग बिल्कुल भी नहीं होती या होती है तो बिल्कुल कम होती है। इसको हम प्लेनोफिक्स या फिर ऑक्सिन बेस्ड ग्रोथ रेगुलेटर्स जो आपके फॉर्मुलेशन होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग फ्लावर बड डिफरेंशिएशन स्टेज। 200 ppm इसकी एप्लीकेशन अगर इस स्टेज पे की जाए तो इस डिसऑर्डर को काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता है। या फिर रेजिस्टेंट वैरायटीज़ यूज़ करें, जैसे बहादुरन है, इलायची है, मंजीरा है, पर हर जगह इस तरीके की वैरायटीज़ को ग्रो करना पॉसिबल नहीं होता है। Then alternate bearing. Alternate bearing is also a problem in mango, in which tree bears a good crop in one year and in the other year the crop is significantly reduced. और ये जो होता है वो इम्बैलेंस की वजह से होता है आपके कार्बन और नाइट्रोजन के, क्योंकि एक बार ज़्यादा फ्रूटिंग की वजह से क्या है आपका कार्बन रेशियो कम हो जाता है और उसकी वजह से आपकी फ्रूटिंग जो है हैम्पर रहती है। ये मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। हाईली इट कुड बी ड्यू टू जेनेटिकल और फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और न्यूट्रिशनल फैक्टर, और पैथोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं इसमें। नॉर्थ इंडियन वेराइटीज़ इसके लिए मोस्ट ससेप्टेबल है। तो तरीका क्या है इससे बचने का, या तो रेजिस्टेंट वैरायटी यूज़ करें या फिर क्रॉसिंग प्रोग्राम करके जो है नई वैरायटीज़ डेवलप करें जो कि अल्टरनेट बियरिंग जिसमें ना हो, रेगुलर बियरिंग हो। जैसे कि आपकी वैरायटीज़ हैं जो रेजिस्टेंट है, नीलम, तोतापुरी, रेड स्मॉल, बंगलोरा, ये रेगुलर बियरर वैरायटीज़ हैं। या पेक्लोबिट्रोजॉल की एप्लीकेशन करके 2 to 8 ग्राम पर ट्री में इसकी रेंज होती है। पेक्लोबिट्रोजॉल क्या करता है, वो एंटी जिब्रेलिक इन मोड होता है और एक तरीके से वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के बैलेंस का काम करता है। एंड अनदर डिसऑर्डर इज फ्रूट ड्रॉप। फ्रूट ड्रॉप कई स्टेज पे हो सकता है, जैसे पिन हेड ड्रॉप, पोस्ट सेटिंग ड्रॉप और मे ड्रॉप। लंगड़ा वैरायटी इज मोस्ट सुटेबल इन नॉर्थ इंडिया। इट कुड बी ड्यू टू क्लाइमेटिक, न्यूट्रिशनल और पैथोलॉजिकल फैक्टर्स। एनी का एप्लीकेशन 20 ppm एट पी साइज स्टेज फ्रूट की, इससे आप फ्रूट ड्रॉप को थोड़ा कम कर सकते हैं और बाकी सभी पैथोलॉजिकल, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को आपको मैनेज करना होगा। अनदर डिसऑर्डर इज ब्लैक टिप। ब्लैक टिप में क्या होता है कि जैसे अगर ये मैंगो फ्रूट क्रॉप है तो जो इसका टिप वाला पार्ट है यहाँ से ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो होता है वो आपकी गैसेस की वजह से है। जब गैसेस की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इथाइलिन है, और ये जो गैसेस ज़्यादातर निकलती हैं वो ब्रिक किल्न जो होती हैं जहाँ पर ईंट बनाई जाती हैं उसकी फ्यूम्स में होती हैं। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए, ऐसी जगह पे ऑर्चर्ड ना लगाए जहाँ पर ये ब्रिक किल्न्स हो, और बोरेक्स का एप्लीकेशन करें 1%, या फिर कास्टिक सोडा जो अल्कलाइन सोल्यूशन होता है 0.8%, या वॉशिंग सोडा 0.5% की एप्लीकेशन करें। और पीएच बैलेंसिंग का काम करता है बेसिकली ये। देन क्लस्टरिंग और झुमका। ड्यू टू पुअर पॉलिनेशन जो है, छोटे छोटे फ्रूट्स जो है आपको इन्फ्लोरेसेंस में दिखाई तो देंगे लेकिन वो कभी बड़े नहीं होते हैं और वो बिल्कुल उसी इन्फ्लोरेसेंस में काफ़ी लंबे समय तक हैंग करते रहते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है झुमका डिसऑर्डर। और इसको अवॉइड करने के लिए आपको मेक श्योर करना होगा कि पॉलिनेटर्स जो है वो प्रेजेंट हों। उसके लिए आप बी हाइव्स को अवेल करा सकते हैं, या फिर आप जो है फ्लावर बड डिफरेंशिएशन के टाइम पर NAA 300 ppm का एप्लीकेशन कर सकते हैं। और आप एक्सेसिव यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड ना करें जिससे कि आपके पॉलिनेटर्स को नुकसान हो। देन देयर इज़ अनदर डिसऑर्डर सैप बर्न। सैप बर्न जो है वो किस वजह से है, जब मैंगो में क्या है, कैरेक्टर है कि जब राइपनिंग आ जाती है, राइपनिंग के टाइम पर जब मेच्योरिटी कंप्लीट हो रही है उस समय पे जो है सैप फ्लो करना शुरू कर जाता है स्टॉक एंड से, और ये जो है फ्रूट की स्किन पे लगता है, या हार्वेस्टिंग के बाद में जब हम तोड़ते हैं तो ये सैप फ्लो करके स्किन पे लगता है और स्किन को ब्लैक कर देता है। तो हार्वेस्टिंग केयरफुली करें।
देन वन डिसऑर्डर इज सॉफ्ट नोज और टिप पल्प। ये इंडिया में कम देखा जाता है, हालांकि इसमें क्या होता है कि आपका जो टिप पे जो फ्रूट की टिप होती है ये वाली, यहाँ पर जो है इंटरनल ब्रेकडाउन होने लगता है पल्प का राइपनिंग से पहले ही, और ये कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो इसे कैल्शियम एप्लीकेशन करके करेक्ट कर सकते हैं। So important diseases, powdery mildew, anthracnose, red rust, sooty mold, these are the important diseases. And insects, leaf hopper जो कि completely आपके on year को off year में बदल सकता है. And then mealybugs, gall midge, fruit fly जो है आपके fruit को अफेक्ट करेगी और आपकी मार्केटिंग वैल्यू को बिल्कुल ज़ीरो कर देती है. स्टेम बोरर एंड स्टोन वीवल भी इसी तरीके से आपका स्टोन को अफेक्ट करता है. फ्रूट फ्लाई और स्टोन वीवल, इन दोनों के कंट्रोल के लिए एक ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो होता है वेपर हीट ट्रीटमेंट. ये जो ट्रीटमेंट है ये एसेंशियल है अगर आप अपने प्रोड्यूस को जो है एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो. Now there are some important institute which are working on this mango cultivation, और इसमें से important है आपका CISH Central Institute of Subtropical Horticulture, which is located in Lucknow, and earlier it was known as Central Mango Research Station. Now this institute is working on guava, lychee as well. Varieties developed from this institute, they are Ambika, cross of Amrapali and Janardhan Prashant, and Arunika, cross of Amrapali and Vanraj. These are used for dwarfing or high density planting. और high density planting में जो है इसके 400 plants तक इसमें इन्होंने डेवलप करी है टेक्निक. जो मैंने बताया था आपको कि आम्रपाली हाई डेंसिटी प्लांटिंग में यूज़ होती है, उसकी जो प्लांटिंग डिस्टेंस है वो है 2.5 to 2.5 मीटर, और इस तरह से 1600 प्लांट जो है वो आपके पर हेक्टेयर एरिया में लगाए जा सकते हैं. Next important crop we have banana, which is botanically known as Musa paradisica. It belongs to the family Musaceae, and दो important species है Musa genus की, Musa acuminata और Musa balbisiana. इन दोनों के नेचर में एग्जिस्टेंस क्रॉस से ये बनाना का हाइब्रिड आपका बना है, और जितने भी कल्टीवार्स हैं वो सभी आपके मूसा पैराडिसिका हैं, और जो भी आपके नेचुरल उसमें पाए जाते हैं, नेचर में पाए जाते हैं, वो सभी जो हैं वो नेचुरल क्रॉस हैं एक्यूमिनाटा और बल्बिसियाना का. एक्यूमिनाटा जो है क्वालिटी को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और आपका बल्बिसियाना जो है वो रेजिस्टेंस को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है. दिस इज़ अ मोनोकॉट हर्बेसियस प्लांट एंड स्यूडो स्टेम, जो आपको स्टेम जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, विच इज़ नॉट अ ट्रू स्टेम. ये लीफ के पिटियोल से बना होता है. बनाना इज़ ऑल्सो नोन एज कल्पतरु, जिसका सभी पार्ट जो है किसी न किसी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉलोड बाय चाइना, एंड इसका यूज़ जो है वो बेबी फूड बनाने के लिए किया जाता है. दिस इज़ अ रिच सोर्स ऑफ पोटाश एंड फॉस्फोरस, एंड इट हैज़ हाई कार्बोहाइड्रेट एंड एनर्जी वैल्यू. पार्थिनोकार्पे इसके अंदर पाई जाती है. आप देखते हैं बनाना के अंदर कोई सीड नहीं होता, तो वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पे इसके अंदर होती है, और कहीं पॉलिनेशन की इसमें ज़रूरत है तो वो बैट्स के थ्रू होता है. तो ये एक यूनिक काइंड ऑफ पॉलिनेशन है इसमें. प्लांटेन्स एक काइंड ऑफ बनाना है जो हाईली स्टार्च कंटेनिंग बनानास होते हैं, उनको प्लांटेन कहा जाता है, और ये सब्जी बनाने के लिए काम में आते हैं. देन देयर आर रेड टाइप ऑफ बनाना, रेड जो कि शुगर में रिच होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में रिच होते हैं. देन देयर आर हाजीपुर बनाना विच आर फेमस, जो ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल फिंगर साइज के, पर बहुत स्वीट होते हैं. लार्ज फ्लावर एट द एंड ऑफ द बंच इज मेल बड, और रिमूवल ऑफ दिस मेल बड इज नोन एज डीनेवलिंग. इसको इसलिए हटाया जाता है ताकि जो पूरा बंच है उसके साइज को रोका जा सके. देन वन सर्कल ऑफ दीज, जैसे आप देखते हैं पूरा बंच है, बंच में आपके ऐसे बनाना जो है आपके सर्कल्स में लगे होते हैं, तो एक सर्कल को हैंड बोलते हैं और एक सिंगल बनाना को फिंगर बोलते हैं. फ्रूट टाइप इसका बेरी है. अब एक्यूमिनाटा और बल्बिसियाना दो स्पीशीज से आपके बनाना के कल्टीवार डेवलप हुए हैं. तो ए जो डिनोट करते हैं वो करते हैं एक्यूमिनाटा को, और बी जो हम डिनोट करते हैं वो करते हैं बल्बिसियाना को.
तो इसी तरीके से इन दोनों के क्रॉस जो हैं वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ ए एंड बी होंगे। तो ये जो टेक्सोनोमिक स्कोरिंग है, इसमें स्कोरिंग दी गई कि सारे के सारे एक्यूमिनाटा कैरेक्टर को मैक्सिमम जो आपको स्कोर मिलेगा वो 15 और सारे के सारे बल्बिसियाना कैरेक्टर को 75। तो जो कल्टीवार्स हैं वो 15 से 75 के बीच में स्कोरिंग लेके आएंगे। वो स्कोरिंग टेक्निक जो है वो साइमंड्स एंड शेपर्ड्स ने 1995 में दी थी और इसके बेसिस पर कल्टीवार्स को डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा गया है, जो है ए ग्रुप, ए बी, ट्रिपल ए, डबल ए बी, ए डबल बी, 4 टाइम्स ए ट्रिपल बी, ये ग्रुप्स हैं और इसके इम्पॉर्टेंट कल्टीवार्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं और इनको आपको पता होना चाहिए कि विच कल्टीवार्स बिलोंग टू विच ग्रुप। जैसे कि ट्रिपल ए ग्रुप है सबसे ज़्यादा कल्टीवेट किया जाने वाला और जो सबसे ज़्यादा वैरायटी आपकी कल्टीवेट होती है वो है आपकी ड्वार्फ कैवेंडिश। यही वैरायटी है जो आप समझ लीजिए कि 90% ऑफ द एरिया अंडर बनाना कल्टीवेशन बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर वैरायटी और बाकी वैरायटीज़ जो हैं वो एरिया स्पेसिफिक हैं और कुछ जो आपकी लोकली अवेलेबल वैरायटीज़ हैं उनकी तरह ग्रो की जाती हैं। इसमें आपकी जो एक वैरायटी है नेंद्रन, मोनथन, ये आपकी जो है प्लांटेन वैरायटी है, तो हाई स्टार्च कंटेनिंग वैरायटीज़ हैं। प्रोपिगेशन इसका किया जाता है सॉल्ट सकर से। 2 टाइप के सकर होते हैं, वाटर सकर से अच्छे प्लांट नहीं आते, सॉल्ट सकर्स को यूज़ किया जाता है। माइक्रो प्रोपिगेशन भी इसके अंदर अब जो है स्टार्ट किया गया है। सकर्स का जो एवरेज वेट है वो 1.5 to 2 kg होना चाहिए और कार्बेंडाजिम से इसको ट्रीट करना चाहिए बिफोर सोइंग। प्लांटिंग डिस्टेंस जो है वो आपकी अलग अलग हो सकती है, वैरायटी पे डिपेंड करती है। 1.8 से लेके 2.1 मीटर्स की प्लांटिंग डिस्टेंस स्क्वायर प्लांटिंग सिस्टम में आप लगा सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन फॉलो किया जाता है इसके अंदर और बनाना इज़ अ हैवी फीडर क्रॉप, पूरी हर्बेशियस है और बहुत ज़्यादा ये न्यूट्रिएंट और वाटर इसको चाहिए। हाई डेंसिटी प्लांटिंग में इसलिए जब हम लगाते हैं तो क्या हो जाता है, इसमें फिंगर फिलिंग की प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉपर फिंगर डेवलपमेंट नहीं हो पाती इसके अंदर। देन प्रॉपिंग इज़ अ प्रोसेस। प्रॉपिंग एक तरह का इंटरकल्चर ऑपरेशन है जिसमें बड़े बंचेस को सपोर्ट किया जाता है और उससे क्या है कि बंच जो है वो वेट की वजह से गिरता नहीं है, टूटता नहीं है, क्योंकि विंड के लिए बहुत ही ससेप्टेबल है ये क्रॉप। इसके स्टेम जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता। डी सकरिंग इसमें की जाती है, बहुत सारे सकर्स डेवलप हो जाते हैं। जैसे एक ही बनाना का प्लांट है, उसके नीचे बहुत सारे आपको प्लांट दिखाई देने लगेंगे, इनको आपको कट करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अननेसेसरली न्यूट्रिएंट जो है इसमें वेस्ट होंगे। बंच कवरिंग की जाती है। बंच कवरिंग जो है वो राइपनिंग फास्ट कर देती है और क्वालिटी इससे अच्छी आती है। ग्रोथ रेगुलेटर की एप्लीकेशन भी इसमें रिकमेंडेड है, जैसे कि 2,4-D का 25 ppm पे एप्लीकेशन अगर हम करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो सीडीनेस है, कभी कभी बनाना में सीड डेवलपमेंट हो जाती है जो कि पूवन वैरायटी में देखा गया है, तो वो दूर होती है। देन इसी तरीके से जो है साइकोसेल की एप्लीकेशन 1000 ppm पर अगर करी जाए 4th and 6th मंथ पे, तो इससे भी क्वालिटी इम्प्रूव होती है। डिसऑर्डर्स, 2 तरह के डिसऑर्डर्स इसमें जो है बहुत कॉमन है। एक कोटा वजाही होता है और एक नीर वजाही, और एक होता है आपका चोक थ्रोट जो कि लो टेम्परेचर से होता है, जिसमें इन्फ्लोरेसेंस जो है बाहर निकल ही नहीं पाता। और कोटा वजाही में जैसे आपके पूवन वैरायटी में ये पाया जाता है और इसमें सीडीनेस हो जाती है, सीड डेवलपमेंट होने लगता है, तो जैसा कि बताया 2,4-D की एप्लीकेशन से इसको दूर किया जा सकता है। नीर वजाही जो है वो भी आपका तमिलनाडु में ज़्यादा प्रेवलेंट है। नेंद्रन वैरायटी में ये चीज़ देखी गई है जिसमें प्लांट बिकम फ्रूटलेस, फ्रूट बिल्कुल भी नहीं आता और 4-5 हैंड्स ही आपको दिखाई देते हैं पूरे के पूरे गुच्छे में, और जिसमें ज़्यादातर तौर पे मेल फ्लावर्स होते हैं। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। इम्पॉर्टेंट पेस्ट, सूडोस्टेम बोरर, राइजोम वीवल, बनाना एफिड जो कि वायरल डिजीज़ को स्प्रेड करता है, थ्रिप्स, और आपका फ्रूट एंड लीव स्कारिंग बीटल, नेमेटोड, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पेस्ट एंड डिजीजेस। पनामा विल्ट इज द मोस्ट डिवास्टेटिंग डिजीज जो कि फ्यूजेरियम फंगस की वजह से होती है। देन देयर इज वन मोर डिजीज, लीव स्ट्रिंग सीगाटोका डिजीज जो कि सर्कोस्पोरा की वजह से होती है। देन कोर्डोना लीव स्पॉट, स्यूडोस्टेम हार्ट रॉट, सिगार एंड टिप रॉट, बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट, मोको डिजीज़ जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, और बनाना बंची टॉप वायरस जो कि बनाना एफिड जो है इसको स्प्रेड करता है।
और जो इस वायरस को फैलाने वाला जो एफिड है उसका नाम है पेंटालुनिया निग्रोनर्वोसा। और बनाना स्ट्रीक वायरस है, देन बनाना ब्रैक मोज़ैक वायरस है और इन्फेक्शियस क्लोरोसिस वायरस है। हार्वेस्टिंग जो है वो की जाती है तब जबकि एंगुलैरिटी ऑफ फिंगर्स जो है वो डिसअपियर हो जाए, और ये यूजुअली होता है 90 to 120 डेज आफ्टर फ्लावरिंग। स्टोरेज जो है इसकी 11 to 13 डिग्री सेंटीग्रेड पर की जाती है 80 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ में। थैंक यू।